हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है 3 रीजंस वाई मैरिजेस आर गेटिंग डिलेड। इसके बारे में आज डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। बहुत ही लोगों का सवाल है, आज मैं इस वीडियो पे कवर करूँगा, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो पे। पहला रीज़न जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैरिजेस क्यों हो रही है डिले, और ये ऑल ऑफ द रीजंस मैं जितने भी बता रहा हूँ ये सारे मोस्टली है एप्लीकेबल लड़की और लड़की वालों के लिए। लड़के और लड़के वालों के लिए इतना नहीं है ये वीडियो, वो लोग भी ये सुन सकते हैं, पर लड़की और लड़की वालों के लिए ये वीडियो ज़्यादा है। तो सुनिए, पहला रीज़न क्या है। पहला रीज़न है पुअर मैरिड लाइफ ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो पेरेंट्स की मैरिड लाइफ देखते देखते ही उसकी बेटी बड़ी हुई है। वो बेटी हमेशा अपनी देखती रही है कि माँ उसकी हमेशा परेशान है, दुखी है, रोती रहती है। ये उसने टेम्पलेट देखा है शुरुआत से, जब से वो बचपन से बड़ी होती रही है। वो हिट करती है 25 एज, जब उसको मैरिड होनी होती है, तो वो फिर देखती है कि मैरिज करके ऐसा कोई ग्रेट चीज़ तो हो नहीं रहा है। मैरिज करके उसके साथ भी वही होगा जो उसके पेरेंट्स के साथ हुआ है। मैरिड लाइफ पेरेंट्स की खराब है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट कर लेती है लड़की कि मैं शादी करूंगी तो मेरी भी मैरिड लाइफ ऐसी ही खराब रहेगी जैसे पेरेंट्स की है। और पेरेंट्स एक और गलत चीज़ क्या कर रहे हैं कि वो हमेशा जो भी मैरिड लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनके अंदर तनाव है, मनी इश्यूज को लेकर, पैसे को लेकर, या घर में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, या मेड आई कि नहीं आई, ये सारे रीजंस की वजह से। और वाइफ जनरली जो पेरेंट्स हैं, उसमें जो वाइफ है वो हमेशा ये बेटी के सामने इसका रोना रोती रहती है कि तुम्हारे पापा ने ऐसा नहीं किया, या तुम्हारे पापा के घर वालों ने ये सब नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, या तुम्हारे पापा ऐसे कोई ग्रेट काम कर नहीं रहे हैं। ये सब स्टोरियाँ सुनाई जाती है बेटी को, और वो रोती है, और वो ऐसा रुआंसापन रहता है पूरी शादी में। तो बेटी ये सब सुनती रहती है, उसके दिमाग में ये सब स्टोर होता रहता है, और वो सोचती है कि पेरेंट्स की मैरिड लाइफ इसीलिए खराब है क्योंकि वाइफ का फाइनेंशियल डिपेंडेंस हस्बैंड पे ज़्यादा है। वो ये सोचती है कि अगर ये पैसे का मामला इशू रिजॉल्व हो गया, इशू रिजॉल्व होने के बाद मैरिड लाइफ अच्छी चल जाएगी। ये गलत धारणा है। वो बच्ची ये सोचती है कि सिंस मेरी माँ का फाइनेंशियल डिपेंडेंस हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा था, और वो सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंस ही था जिसकी वजह से वो लोग मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चला पा रहे थे, तो व्हाट इंसेंटिव शी हैज़ जब वो कॉरपोरेट लाइफ में आ जाती है, नौकरी करती है, पैसे कमाने लग जाती है 25-26 की उम्र में, व्हाट इंसेंटिव शी हैज़ टू गेट मैरिड। ये मैं पूछना चाहता हूँ लड़की वालों से। ये सवाल लड़की वालों का इसका जवाब देना पड़ेगा कि व्हाट इंसेंटिव योर डॉटर हैज़ टू गेट मैरिड इफ योर मैरिड लाइफ इज पुअर। ये पहला सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा बड़ा रीज़न है लड़की और लड़के वालों का फरमाइशी प्रोग्राम बहुत सारा है। फरमाइशी प्रोग्राम जैसे कि लड़की हो रखी है 25 साल की, अभी अभी वो 30,000 रुपये कमाती है पर मंथ। 30,000 रुपये कमा रही है, पर लड़का चाहिए उसे 2 लाख रुपए जो पर मंथ कमा रहा हो, या 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो। इतनी चॉइसेस नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ। जो 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है, उसके पास चॉइसेस बहुत है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही से शादी करेगा। अब आप तो 30 कमा रहे हो, अब आपने समझ लिया कि वो जो 2 लाख रुपए वाला लड़का है जो प्रति पर मंथ 2 लाख कमा रहा है, अब वो लड़का आपसे शादी नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके पास चॉइसेस हैं। अब आप सोचते हो मैं 30 का 50 या 60 कर लूंगी, तो आप जैसे ही ये ड्यूरेशन में आगे बढ़ते हो, आप जैसे ये सैलरी को आगे बढ़ाने के पीछे भागते हो, आपका टाइम चला जाता है। आपकी जब एज थी 25, जब आप ये 30 से 60 की तरफ जंप करते हो, तब तक आपकी एज हो जाती है 28 या 29। अब उस लड़के के पास और भी ऑप्शंस थे,
तो अब वो फिर से आपको चूज नहीं करता। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि अगर 30,000 की लड़की है, 30,000 की लड़की, ऐसे मैं वैल्यू में नहीं कह रहा हूँ, मैं सैलरी में कह रहा हूँ कि लड़की कमाने वाली 30,000, अब उसने इस वाले लड़के को मना कर दिया है जो 80,000 रुपये कमाता था, ठीक है। अब जब वो 30 से 60 पे पहुंच गई है तो उसे कुछ लड़के मिल रहे हैं, लेकिन वो इस 80,000 वाले लड़के से भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ना तो वो अच्छे दिख रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हो कि उनके ईएमआईज बहुत बढ़ रखे हों। अब जिसकी ज़्यादा सैलरी है उसने ईएमआईज तो ले रखे होंगे, घर के लिए ले रखे होंगे, होम लोन चल रहा होगा, कार लोन चल रहा होगा, या उसने होम लोन अपने पेरेंट्स के नाम पे होम पेरेंट्स के नाम पर है, लोन उसके नाम पे चल रहा है, तो ये बड़ी दुविधा आ जाती है। तो लड़की वालों को इसीलिए भी और दिक्कतें हो रही हैं। तो ये जो गैप है ना, ये गैप की वजह से उनका एज बढ़ता जा रहा है और मैरिजेस डिले होती जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लड़कियों की एक बायोलॉजिकल एज होती है, जो सभी लड़कियों को पता है कि बायोलॉजिकल एज होती है। उस बायोलॉजिकल एज एक बार क्रॉस हो जाए उसके बाद बड़ी दिक्कतें आती हैं मैरिड लाइफ में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। लड़कों के साथ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनका कुछ ऐसा बायोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, उसने कितना लेट वो बच्चा किया था, वो बायरन जो अभी दिख रहा है काफ़ी इंस्टाग्राम और इसमें, 6 फुट 7 इंच का है, लंबा सा लड़का है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कितना लेट किया था, आई थिंक अराउंड 60-61 में उसे मूड हुआ था कि मुझे बच्चा चाहिए। तो लड़कों का ऐसा कुछ बायोलॉजिकल एज नहीं है, पर लड़कियों को ये बात समझनी है कि अपना वो जब तक मैरिज डिले करती रहेंगी उनका बायोलॉजिकल एज क्रॉस करता रहेगा। बायोलॉजिकल एज क्रॉस करता रहेगा तो वो और ऑप्शंस में से उनके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे लड़के चूज करने को। आप जब 25 या 26 अपने पीक पीरियड में होती हैं, आइडियली तो 23-24 में शादी कर लेनी चाहिए, पर 25-26 जब पीक पीरियड में हो आप, तो आप एक अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। आप ये बहुत ज़्यादा मिसमैच में मत जाओ। आप अगर 30 कमा रहे हो और अगर लड़का 70-80 भी कमा रहा है तो आप दोनों शादी कर लो, फिर आपकी एक ग्रोथ होगी, दोनों की साथ में ग्रोथ होगी। आपकी जब 30 से 40,000 होगी, उसकी 80 से 90,000 होगी, तो दोनों की मैरिड लाइफ में दोनों की सैलरी ग्रोथ होती रहेगी और आप दोनों को लगेगा कि हाँ आप शेयर्ड पर्पस से हो और शेयर्ड ग्रोथ हो रही है। फैमिली में ग्रोथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी लड़कियाँ और लड़के वाले ये वीडियो सुने और इस चीज़ों पे ध्यान दें, नहीं तो आप लोगों की बेटियों की मैरिजेस डिले होती रहेंगी। और ये बहुत ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में बड़ी दुखद बात है। फॉरेन में इतना इशू है, उनका कुछ और ही इशू है, लेकिन ये वाले इश्यूज तो नहीं है, ये पैसे वाला या डाउरी सिस्टम वाला ये इशू नहीं है फॉरेन में। तो आपको ये देखना है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ डाउरी से रिलेटेड, ये लड़की वालों के लिए उतना मैटर नहीं है, ये लड़के वालों के लिए। मैं चाहता हूँ कि लड़के वाले ये सारे वीडियो सुने और वो अपना डाउरी सिस्टम जो है इस पे थोड़ा कंट्रोल करें, डाउरी ना ले हो सके तो। मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देता हूँ। लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही डिसाइड कर लें कि लेट्स से फैमिली में शादी में खर्चा होने वाला है 50 लाख, ठीक है। सबका एक बजट चलता है कि लड़की वाले 20 लाख डाल रहे हैं, लड़के वाले 10 लाख डाल रहे हैं या 15 लाख डाल रहे हैं, या जो भी अमाउंट है, ऐसे जोड़ के मान लीजिए लड़की और लड़के वालों का अमाउंट आता है 50 लाख शादी में। तो दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लड़के और लड़की वाले दोनों से, कि आप दोनों मिलके अपने जो बच्चों की शादी होने वाली है वो पैसा शादी में ना लगाकर उनकी डाउन पेमेंट करा दीजिए घर की, कि ताकि उनका एक इंडिपेंडेंट यूनिट हो जाए, एक घर मिल जाए। नहीं तो घर खरीदना आजकल बहुत दिक्कत हो गया। अगर आप अपने बच्चों की आज हेल्प कर देंगे तो उनका, मैं कह रहा हूँ, मैरिड लाइफ एक सुखी और अच्छा रहेगा। बहुत दिक्कत हो गई है घर को लेकर। पहले रोटी कपड़ा मकान हो जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ रोटी और कपड़ा ही हो पा रहा है, मकान किसी का हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप
दोनों मिलकर अपने बच्चों की शादी में घर का डाउन पेमेंट करा देंगे। लड़का थोड़ा पैसा लगाएगा, लड़की थोड़ी पैसे लगाएंगी, तो 50 लाख माता पिता ने दे दिए दोनों की तरफ से। लड़के की कुछ सेविंग थी, मान लीजिए 10 लाख, लड़की की कुछ सेविंग थी 10 लाख। 50, 60, 70 लाख की डाउन पेमेंट होगी। घर 80-90 में मिल रहा है, कुछ कुछ जगह पे 1 CR में भी मिल रहा है, तो सिर्फ 30 लाख का वो चढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा उसको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों लड़के और लड़की वाले ये सुने और इस चीज़ पे डिस्कस करें अपने फैमिली में। और बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये 3 पॉइंट्स आपको कैसा लगा। और भी कुछ पॉइंट्स है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये मेरे को बताइए, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।